बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ, लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं। सूफ़ी आंदोलन के बारे में हमने जाना है, उसी से संबंधित हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज हम सूफ़ी आंदोलन में सूफ़ी सिलसिला, ये सिलसिला क्या है और इसका क्या महत्व है, और फिर इसके द्वारा किस तरह से जो है वो सूफ़ी आंदोलन में इससे जो है सूफ़ी आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहायता मिली, इस सब के बारे में हम जो है जानेंगे। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है जंजीर, और ऐसा जंजीर जो शेख और मुरीद के बीच के एक निरंतर रिश्ते का द्योतक है। इस जंजीर की पहली कड़ी जो है पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है, और इस कड़ी के मार्फत पैगंबर साहब एवं पीर जो गुरु है उसको आध्यात्मिक शक्ति एवं आशीर्वाद उनके इस जंजीर से अंतिम छोर तक जुड़े मुरीदों तक पहुंचता है। यानी ऐसा मानना है कि जो ये कड़ी है उसमें जो पैगंबर मोहम्मद है उसकी पहली कड़ी, जंजीर की पहली कड़ी उनसे जुड़ी हुई है, और उस पहली कड़ी से फिर जो है गुरु के तरफ, और गुरु से फिर गुरु के जो मुरीद हैं, जो शिष्य हैं, उन तक जो है वो शक्ति एवं आशीर्वाद पहुंचता है। और इन सबों को जोड़ने वाला जो जंजीर है वही है उसी को हम सिलसिला कहते हैं। सूफ़ीवाद के विकास में सूफ़ी सिलसिले का उदय जो है वो 12वीं तथा 13वीं सदी की देन है। मुस्लिम समाज में जो है बहुत सारी अराजकताएँ, अव्यवस्था व्याप्त थी, नैतिक पतन जो है वो भी हो रहा था। इस सब का सामना करके इन सूफ़ी आंदोलन के जो प्रणेता थे उन लोगों ने खानकाह के रूप में संगठित होने का निश्चय किया। खानकाह जो है वो वस्तुतः गृहविहीन सूफ़ी साधकों के लिए शरण स्थान था, जहाँ पे ये जो सूफ़ी मत को मानने वाले लोग, जो साधु सज्जन जहाँ रहते थे, जो साधक रहते थे, उनके रहने का स्थान जो है वो खानकाह कहलाता था। खानकाह के लोग दो वर्गों में विभक्त थे। पहला मुकीम, अस्थायी रूप से निवासी, और दूसरा मुशफिरीन, जो भ्रमणकारी होते थे। सूफ़ीवाद में गुरु परंपरा का बहुत ही महत्व है। सूफ़ी विचारधारा में पीर यानी गुरु और मुरीद यानी शिष्य के बीच जो है वो संबंध पे काफ़ी बल दिया गया है। गुरु को पथ प्रदर्शक के रूप में माना गया है, और ऐसा कहा गया है कि गुरु ही है जो अपने ज्ञान रूपी दीपक से वो शिष्यों का मार्गदर्शन करता है। प्रत्येक पीर अथवा गुरु जो है वो अपना वली यानी उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, और एक सूफ़ी को परम पद प्राप्त करने से पूर्व जो है वो 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था। यानी जो भी शिष्य है वो इन 10 अवस्थाओं से गुजरने के उपरांत ही जो है वो परम पद को प्राप्त कर सकता है, जिसमें पहला था तौबा यानी पश्चाताप। हम जो भी इंसान के रूप में जब जन्म लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि हमसे कुछ गलतियाँ नहीं हो सकती है, तो जो भी हम गलती करें उसका पश्चाताप निश्चित रूप से हो, जिसको तौबा कहा गया। दूसरा वज़ा यानी संयम, हम अपने आप को संयमित रखें, अपने इंद्रियों को संयम में रखें, और मनसा वाचा कर्मणा जो हम कहते हैं, मन से, वचन से और कर्म तीनों से अपने आप को संतुलित और संयमित रखें। तीसरा तवाकुल, प्रतिज्ञा ऐसा जो हम किसी को हानि ना करें, और जो है हम जिस काम के लिए नियुक्त हुए हैं, यानी हमारा काम ईश्वर को प्राप्त करना है, परम पद को प्राप्त करना है, तो उस दिशा में हम लगातार प्रयत्नशील रहें। जुहद, भक्ति, ईश्वर भक्ति में हम हमेशा लीन रहें। फ़ग्र, पांचवा जो है फ़ग्र, निर्धनता, यानी जो सूफ़ी साधक थे उनके पास धन नहीं होना चाहिए, वो धन का संचय ना करें। सब्र यानी संतोष, उनमें सूफ़ी साधकों में संतोष का होना अत्यंत ही आवश्यक था। रिजा, आत्मसमर्पण, ईश्वर के प्रति अपनी आत्मसमर्पण, अपनी श्रद्धा का भाव होना भी अत्यंत आवश्यक था। शुक्र यानी आभार, हम उस ईश्वर के हमेशा आभारी रहें, और उसने हमें जो कुछ भी दिया है, जैसा भी जीवन दिया है, उसके प्रति उसको आभार प्रकट करना, ये भी इस अवस्था से भी उनको गुजरना होता था।
इसके बाद 9वां खौफ यानी डर, हम ईश्वर की सत्ता से अपने पाप कर्मों से डर रखें। और 10वां रज़ा, उम्मीद, और इस उम्मीद से कि हमें परम पद की प्राप्ति होगी और एक दिन निश्चित रूप से होगी, तो उम्मीद रखना भी जो है वो आवश्यक था। तो ये 10 अवस्थाओं से उस मुरीद को गुजरना पड़ता था और तभी ऐसा माना जाता था कि परम पद की प्राप्ति हो सकती है। सूफी संतों ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जो है वो जनसाधारण की भाषा में किया था और इनके प्रयत्नों से हिंदी, उर्दू के साथ साथ अन्य प्रांतीय भाषाओं का भी विकास हुआ। जनसाधारण की भाषा में अपने शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने से बहुत सारे जनसाधारण लोग जो है वो इनके तरफ आकर्षित हुए और ये सूफी विचारधारा जो है बहुत तेज़ी से समाज में फैला। सूफी सिलसिले मुख्यतः 2 वर्गों में विभक्त हैं। पहला वासरा, वे जो इस्लाम के विधान को मान कर चलते हैं उनको वासरा कहा गया है, ऐसे इस विचारधारा को मानने वाले को। और दूसरा वे शरा, वे जो इस्लाम के विधान से बंधे हुए नहीं थे और ये उनको वे शरा कहा जाता था और ये अधिकतर घुमक्कर सूफी संत होते थे। बच्चों, आज हमने सूफ़ी सिलसिला के बारे में जानकारी हासिल की। आगे के क्लास में फिर इससे संबंधित हम नई बातों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।